Assalamu alaikum dear students of class 11th. Today's topic is what are the provisions to ensure free and fair elections. प्यारे बच्चों, हमने previous lecture में पढ़ा था कि in our election system there are so many limitations, there are so many shortcomings. हमने कहा था आपसे वो सारी लिमिटेशन, वो सारी खामियां जो हैं, चाहे मसल पावर की बात करें, मनी पावर की बात करें या कास्ट रिलीजन जो है वो रोल प्ले करते हैं हमारे इलेक्शंस में, ये सारी चीज़ें these are the practices which are continuously practiced in Indian election system. So आज तक हमें अब देखना है कि ये सारी डिफेक्ट्स जितने भी हैं हिंदुस्तान के इलेक्शन सिस्टम ने क्या क्या स्टेप्स उठाया, क्या क्या इकदाम उठाया है इन माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम ने, इलेक्शन कमीशन ने ऐसे कौन से इकदाम उठाए हैं हमारे यहाँ इलेक्शन में, जो भी लिमिटेशंस है उनको रोकने के लिए, जो भी माल प्रैक्टिसेस है उनको रोकने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इट इज रिटन इन आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज एन ऑटोनोमस बॉडी नोन एज इलेक्शन कमीशन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। ये मैंने सारा आपको डिस्कस किया है। अब कुछ स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं। Following steps have been taken for this purpose. इस मकसद को इस अमल में लाने के लिए हम यहाँ पे साफ सुथरे चुनाव कराए। हम यहाँ पे जितने भी माल प्रैक्टिस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, जो भी डिफेक्ट्स हमारे इलेक्शन सिस्टम में है उनको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए आज तक क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज लॉवरिंग ऑफ वोटिंग एज। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है उसे सबसे पहले ही स्टेप उठाया कि हमारे यहाँ पहले क्या था, 21 years ऑफ एज जो होती थी विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, एवरी एडल्ट हैज ए राइट टू वोट। लेकिन फिर भी ये सोचा गया कि हमारे यहाँ जो बालिग की शरह है वो ज़्यादा हमने रखी, 21 years ऑफ एज। क्यों ना इसको रिड्यूस किया जाए, और फिर एक अमेंडमेंट लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में 1989 में। दैट अमेंडमेंट इज नोन एज 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसमें क्या किया गया, उस अमेंडमेंट में वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 years to 18 years। वो तब से लेके आज तक हमारे यहाँ जो है एवरी एडल्ट हु हैव अटेन्ड एज ऑफ 18 years they all have a right to vote without the discrimination of caste, creed, color। तो इसी तरह से सबसे पहले इसका ये फायदा हमें आया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की तादाद में और वोटर्स बढ़ गए, और यूथ जो है उनकी पब्लिक ओपिनियन हमारे सामने आई, उनकी चॉइस हमारे सामने आई कि हमें किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, किस कैंडिडेट को आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स की चॉइस आई, और उस चॉइस से हमने ये किया कि हमारे पास पब्लिक ओपिनियन आ गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आगे बढ़ने लगे। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है, देयर आर सो मेनी माल प्रैक्टिसेस इन इंडियन प्रैक्टिकल सिस्टम लाइक बोगस वोटिंग। तो हमारे यहाँ क्या होता था, ये गलत लोग, कोई बंदा घर में बैठा तो दूसरे आदमी को भेजा है वोट डालने के लिए, तो इस तरह से कभी दो बार एक शख्स ने वोट डाले। आपको पता होगा कि आपने घर वालों से सुना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे वोट कास्ट किए होंगे। आप अपने बड़ों से सुन सकते हैं कि मैंने कितने वोट डाल दिए। ये जो प्रैक्टिस हो रही थी इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
کو इंट्रोड्यूस किया गया। चूँकि एक और हमारे यहाँ मॉल प्रैक्टिस अभी भी चल रही किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक कम भी हो गई। जैसे बूथ कैप्चरिंग पहले क्या होता था, मैंने आपको मिसाल दे दी बिहार जैसे स्टेट की, पूरे बूथ को ही कैप्चर किया जाता था, सारे बैलेट बॉक्सेस वगैरह उड़ा ले जाते थे और फिर नए से वो वोटर्स कास्ट करके अपने कैंडिडेट को फेवर में बैलेट बॉक्सेस को फिल कर लेते थे। और ओबेसली फिर जब सामने रिजल्ट आ जाते थे उसमें उन्हीं का बंदा सामने आ जाता था। उन प्रैक्टिस को, बोगस वोटिंग को, बूथ कैप्चरिंग जैसे प्रैक्टिस को रोकने के लिए EVMS को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले हम पेपर में वोट जो होता था वो पेपर का होता था, अब सिंपली हमें टच करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। तो इस तरह से जो EVMS है उनको इंट्रोड्यूस किया। हालांकि 1990s में और उसके बाद पहली बार जब हिंदुस्तान में 1998 और 2001 में जो चुनाव हुए उसमें फेजर मैनर में उसको इस्तेमाल में लाया गया। एंड नाउ EVMS and electronic voting machine have been used in all general and state assembly elections since 2014. 2014 से कंटिन्यूसली हर एक इलेक्शन में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज किया जा रहा है, बोगस वोटिंग को रोकने के लिए, बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज issuing ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही वोट जाता था, नाम लिखा होता था और वो वोट डालता था। लेकिन आज जब भी कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाता तो सबसे पहले उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता था। और इससे क्या हो गया, उससे बहुत हद तक हम बूथ कैप्चरिंग को रोकने में कामयाब हुए और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम जो थी उनको हल किया गया, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड देख के बंदा सामने है, उसे वोट डाला, 2 बार वोट नहीं डाल सकता है, इस मुश्किल से हम निकल आए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इज चेक ऑन द मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। और बहुत हद तक हमारे यहाँ जो ऑफिशियल मशीनरी यूज की जाती थी, ऑफिशियल रूलिंग पार्टी ऑफिशियल मशीनरी को यूज कर रही थी अपने फेवर के लिए, तो उस चीज को रोका गया। उस पर इलेक्शन कमीशन कंटिन्यूसली वॉच कर रही है। दे आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑल दीज थिंग्स कि कहाँ पे मिसयूज हो रहा है ऑफिशियल मशीनरी का, उसी वक्त मीडिया के जरिए उसको हाईलाइट करके रोका जा रहा है और वहाँ पे इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एंड द अनदर इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता होगा कि ड्यूरिंग इलेक्शन क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कुछ वहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ रूल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन जैसे ट्रांसफर बड़े बड़े ऑफिशियल या किसी भी ऑफिशियल की नहीं हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफर का ये मतलब होता है कि अब हमें पता है कि हमने इस बंदे को अपॉइंट करना है, क्योंकि जब इलेक्शन यहाँ पे अनाउंस होते ही, डेट अनाउंस होती है, तो इसी तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो रिक्रूट करते हैं पूरी बॉडी को जिनको इलेक्शन कंडक्ट करने हैं। तो इसी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफर वगैरह नहीं होगी और भी बहुत सारी प्रिंसिपल्स होंगे। उससे ये होगा कि कोई बंदा चाहेगा कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाऊँ, फिर वहाँ पे फेवर करूँ अपने कैंडिडेट को, इन सब चीज़ों को उसको रोका जा सकता है। बट इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया और अभी भी कर रहे हैं, और ये जो मैंने डिस्कस पॉइंट्स किए हैं, these are the steps which are taken by election commission
to conduct free and fair elections in India. Okay, Allah Hafiz. Stay home, stay safe.